हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा में जो हमारे पास एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं और उनके बॉडी सिस्टम्स किस तरह के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें बताया जाता है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा का वर्ड इकाइनोडर्मेटा हमारे पास दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। पहला वर्ड है इकाइनोस एंड दूसरा वर्ड है डर्मा। इकाइनोस का मतलब है स्पाइन और डर्मा का मतलब है स्किन। इसका मतलब ये है कि इकाइनोडर्म्स में हमारे पास ऐसे स्पीसीज पाए जाते हैं जिनके ऊपर हमारे पास स्पाइनी स्किन होती है। जैसे कि इस पिक्चर में एक स्टारफिश दिखाई गई है। अगर हम इसकी आउटर सरफेस को देखें तो इसका जो हमारे पास एपिडर्मिस है उसके ऊपर हमारे पास स्पाइन्स पाए गए हैं। मतलब इसकी स्किन यानी डर्मा के ऊपर हमारे पास स्पाइन्स प्रेजेंट हैं, तभी इन सब स्पीसीज को हमारे पास इकाइनोडर्म्स कहा गया है। फिर हमें बताया जाता है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6000 स्पीसीज पाई जाती हैं। हमें हमारी बुक टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है कि फाइलम इकाइनोडर्म्स में हमारे पास जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं वो सारी मरीन होती हैं। और ये हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि इसके अंदर जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं वो सारी की सारी मरीन वाटर में पाई जाती हैं, ना कि लैंड पे या फ्रेश वाटर में। उसके बाद हमें बताया गया है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स हैं। सीलोमेट्स का मतलब ये है कि उनके अंदर एक प्रॉपर बॉडी कैविटी पाई जाती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि उनकी बॉडी हमारे पास 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से बनाई गई है जिनका नाम है एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। फिर हमें बताते हैं कि इकाइनोडर्म्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि हमारे पास जब उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो पहले हमारे पास लार्वा की फॉर्मेशन होती है और फिर वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट बनाता है। जब हमारे पास इकाइनोडर्म्स लार्वल स्टेज में होते हैं तो उनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री से मुराद ये है कि हम उनको एक ऑर्गेनिज्म को इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्लेन में। जबकि हमें बताया जाता है कि जब वो लार्वा एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी सिमेट्री चेंज होकर रेडियल हो जाती है। यानी हम अगर किसी भी एंगल से उसको कट करें सेंट्रल एक्सिस पे तो वो हमारे पास इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाता है। फिर हमें बताया गया है कि जैसे ही लार्वा एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके अंदर हेड, ब्रेन और सेगमेंटेशन भी गायब हो जाती है। अब हमें बताया गया है कि एकाइनोडर्म्स को हम जनरली पेंटारेडियल या पेंटामेरस कहते हैं। इससे मुराद ये है कि सेंट्रल एक्सिस से हमारे पास 5 आर्म रेडिएट होते हैं जिसकी वजह से इनको पेंटारेडियल या पेंटामेरस कहा गया है। फिर हमें बताते हैं कि इकाइनोडर्म्स के अंदर हमारे पास एक कैल्केरियस एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। कैल्केरियस मतलब वो कैल्शियम से बना गया होता है। फिर हमें बताते हैं कि अगर हम एक स्टारफिश की एग्जांपल लें तो ये हमारे पास इसके 5 रेडिएटिंग आर्म्स हैं। और अगर हम इनके आर्म का एंड लें तो इस जगह पे हमारे पास एंडोस्केलेटन मौजूद नहीं होगा। एंडोस्केलेटन मौजूद नहीं होता तो ये हमारे पास फ्रीली मूवेबल पार्ट बन जाता है और इस पार्ट को हम कहते हैं ट्यूब फीट। ट्यूब फीट हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम वाटर वस्कुलर सिस्टम का पार्ट है जो कि हमारे पास लोकोमोशन परफॉर्म करता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। फिर हमें बताते हैं कि इनकी बॉडी शेप सिलेंड्रिकल, राउंड और स्टार लाइक हो सकती है और हमारे पास सेंट्रल बॉडी से आर्म्स रेडिएट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बॉडी सिस्टम्स ऑफ इकाइनोडर्म्स। अगर हम पहले इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमें कहते हैं कि इकाइनोडर्म्स में हमारे पास एक टिपिकल सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हीमल सिस्टम कहा गया है वो मौजूद होता है। हीमल सिस्टम से मुराद ये है कि इनकी सेंट्रल एक्सिस से जैसे हमारे पास 5 आर्म्स रेडिएट होते हैं तो हमारे पास इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स रेडिएट करता है उन सब आर्म्स में और इन ट्यूब्स के अंदर हमारे पास फ्लूइड फ्लो करता है। उस फ्लूइड का फंक्शन ये होता है कि हमारे पास वो एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस और न्यूट्रंस को परफॉर्म करता है। इस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इकाइनोडर्म्स के डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे स्टारफिश में हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है पेप्यूल। अगर हम सी अर्चिन को ले तो उसके अंदर हमारे पास है पेरिस्टोमिकल गिल्स। ब्रिटल स्टार के अंदर हमारे पास मौजूद है जेनिटल बर्से और सी अर्चिन में हमारे पास क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी पाया जाता है। फिर अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास वेल डेवलप्ड होता है और हमारे पास माउथ और एनस एक दूसरे से बिल्कुल जुदा मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाइलॉइड सीसी पाए जाते हैं। पाइलॉइड सीसी की हमारे पास तादाद होती है 10 पेयर्स। अब पाइलॉइड सीसी हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है और इनका फंक्शन है प्रोड्यूस करना डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिनके थ्रू हमारे पास फूड की डाइजेशन होती है और फिर उन
फ्लूइड और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू हमारे पास जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो डिफरेंट बॉडी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। फिर हमें बताया गया कि इकाइनोडर्म्स हमारे पास कार्निवोर्स हैं, यानी वो हमारे पास स्मॉल एनिमल्स पे फीड करते हैं। इन स्मॉल एनिमल्स में हमारे पास आते हैं मोलस्क्स और दूसरे स्मॉल एनिमल्स, जैसे हमारे पास छोटी फिशेस पाई जाती हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को। हमें बताया जाता है कि इकाइनोडर्म्स के अंदर ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एमेबॉइड सेल्स या एमीबोसाइट्स। ये हमारे पास इनके बॉडी में मतलब मूवमेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट बॉडी में। और जब ये बॉडी में मूव कर रहे होते हैं तो जैसे ही इनको कोई वेस्ट मटेरियल मिलता है तो ये हमारे पास उसको एब्जॉर्ब करके और फिर बॉडी से बाहर निकले जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास एमेबॉइड सेल्स के थ्रू हमारे पास एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास मेल और फीमेल के सेक्सेस डिफरेंट होते हैं, और हमारे पास इनमें मेल और फीमेल जब हमारे पास रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल, उसके बाद हमें बताते हैं कि जैसे अगर हम एक स्टारफिश लें या ब्रिटल स्टार की एग्जांपल लें, तो अगर हमारे पास स्टारफिश का एक आर्म कट हो जाता है तो वो अपना आर्म दोबारा डेवलप कर लेगा। इसका मतलब ये है कि इकाइनोडर्म्स के अंदर हमारे पास पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। फिर हमें बताया जाता है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होती है और हमारे पास इनमें बायफिनेरिया लार्वा बनता है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर हमारे पास लार्वा की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं बायफिनेरिया लार्वा। उसके बाद वो लार्वा मेटामॉर्फोसिस के थ्रू हमारे पास एक रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट में फॉर्म हो जाता है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास इकाइनोडर्म्स का नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव है और हमारे पास सेंस ऑर्गन भी इनके पुअरली डेवलप्ड है। फिर हम देखते हैं इस स्टारफिश को। इस स्टारफिश का अगर हम एक आर्म कट करें और उसका ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो हमारे पास सबसे ऊपर वेंट्रली हमारे पास पाए जाएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिनको हमने कहा था पाइलोरिक सीसी। उसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट है इनके गोनाड्स, और गोनाड्स के नीचे हमारे पास है एम्पूला या रेडियल कैनाल। ये हमारे पास पार्ट है हमारे पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम के। ये हमारे पास है सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट में हमारे पास अगर हम उसका एंटीरियर या पोस्टीरियर व्यू लेते हैं तो हमारे पास एनस या माउथ पाया जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे ये जो बॉर्डर्स पे है ये हमारे पास है इनकी कैलकेरियस एंडोस्केलेटन। ये वाला पार्ट हमारे पास है ट्यूब फीट। ये हमारे पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। ये पार्ट हमारे पास सेंट्रल कैनाल है, उससे रेडिएट करते हैं हमारे पास रेडियल कैनाल, और फिर हमारे पास इनसे एक्सटेंशन निकलती हैं एम्पूला की। अगर हम सबसे ऊपर एंटीरियरली बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिनको हमने कहा था पाइलोरिक सीसी, और ये हमारे पास प्रेजेंट किए गए हैं ट्यूब फीट जिनका हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इकाइनोडर्म्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और बॉडी सिस्टम्स की सही से समझ आई होगी। अब हम इसी तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिड एंगल प्री मिड स्मार्ट टॉपिक से। क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा, यानी इन सब ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में नहीं पाई जाती। पहला है हमारे पास दे आर मेरीन ऑर्गेनिजम्स। तो हमने इकाइनोडर्म्स की जनरल करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि ये इकाइनोडर्म्स की स्पेशल करेक्टरिस्टिक है, यानी ये इनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक है कि इसमें जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सब के सब मरीन होते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि ऐसी करेक्टरिस्टिक उनमें पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है दे डल्स शो बायलेटरल सिमेट्री। तो ये ऑप्शन हमने पढ़ा था कि गायनोडर्म्स लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन जब वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उनकी सिमेट्री चेंज होकर रेडियल हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास गायनोडर्म्स में नहीं पाई जाती। तीसरा ऑप्शन है देयर बॉडी कैविटी इज सिलोम। तो हमने पढ़ा था कि गायनोडर्म्स हमारे पास सिलोमेट्स होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है दे हैव स्पाइनी स्किन। तो गायनोडर्म्स के नेम से ही हम डिराइव कर सकते हैं गायनोस मीन स्पाइन एंड डर्मा मीन स्किन मीन्स दे हैव स्पाइनी स्किन। तो हमारे पास जो ऑप्शन रॉन्ग है वो हमारे पास है द एडल्ट शो बाइलेटरल सिमेट्री। आइए एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। पहले हमें हमारे पास 8 ऐसी करेक्टरिस्टिक्स मेंशन है जो हमारे पास इकाइनोडर्म्स में पाई जाती हैं। ये हमने लेक्चर में डिस्कस की हैं तो इनसे दोबारा गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम नीचे जाएं तो हमारे पास इनकी सिमेट्री को प्रेजेंट किया गया है। ये हमारे पास है एक पोरेफेरा जिसमें हमारे पास कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, एसिमेट्रिकल है। दूसरा हमें प्रेजेंट की गई है रेडियल सिमेट्री। अब ये हमारे पास इकाइनोडर्म्स के एडल्ट में पाई जाती है कि हम उनको किसी भी अगर एक्सेस से हम डिवाइड करें तो वो राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है।
फिर हमारे पास एक बोर्ड प्रेजेंट है जिसमें हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसमें यह है कि हम सिर्फ उसको इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं एक ही एक्सेस के थ्रू। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।